बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चौथी यूनिट जो कि MOT है, उसमें लेक्चर 5 में हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से नाइट्रोजन तक वाले मॉलिक्यूल्स के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हमने सीख लिया था। इसके बाद हम आज ऑक्सीजन के लिए एमओ डायग्राम बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने ये नाइट्रोजन तक के जो मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, उनके लिए अलग से एमओ बनता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। और ऑक्सीजन के लिए या 15 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा के लिए अलग से एमओ बनता है। तो इसमें हम ऑक्सीजन के लिए देखते हैं यहाँ पर कि 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं पहले तो। इसके बाद 2s एमओ सिग्मा 2s बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल हैं। फिर ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग 2s ऑर्बिटल, देन सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py और पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। स्टार वाले वो वाले ऑर्बिटल्स हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं। पाई स्टार से उनको इंडिकेट किया है जो कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। इसके बाद ये सिग्मा स्टार 2pz ऑर्बिटल। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो आप फिल करेंगे वो हुंड और पाउली रूल को फॉलो करते हुए आप इसको भरेंगे ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में, देन 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz ऑर्बिटल में होंगे। इसके बाद हम सिंगल सिंगल यहाँ पर भरेंगे, देन पेयरिंग करेंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन पाई 2px, पाई 2py में होंगे, ऑर्बिटल्स में होंगे। इसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन में, जो कि ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार का कारण है। ऑक्सीजन का अनुचुंबकीय व्यवहार जो कि VBT से हम नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, और हम इसके ऑक्सीजन के अनुचुंबकीय व्यवहार को एमओ थ्योरी से हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में होते हैं, और इसलिए ये पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होता है, प्रकृति का होता है। इसके बाद बच्चों हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, आपको पता है, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, अपॉन 2 करते हैं। तो हम काउंट करते हैं यहाँ पर कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। और एंटी बॉन्डिंग में करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, तो 4 एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने किया 8 तो बॉन्डिंग में है और 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है।
तो हमने किया बॉन्ड ऑर्डर 8-4/2, तो जो है बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का 2 आया। आप देखते हैं ओ जो है इस तरह से आप लिखते हो जिसमें एक सिग्मा बंद होता है और एक पाई बंद होता है। इसके बाद इसका हम इलेक्ट्रॉनीय विन्यास लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, पहले ही बताया था कि जो 1s वाले ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उनको हम ब्रीफ में के लिख देते हैं। और उसके बाद सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा 2pz में 2 हैं, पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इक्वल एनर्जी के हैं तो इक्वल लगा दिया यहाँ। पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद पाई स्टार 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है और पाई स्टार 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है वहाँ 2 से इंडिकेट करेंगे और जहाँ पर सिंगल अयुग्मित है वहाँ 1-1 लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो इस तरह से ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पर ऑक्साइड आयन के लिए, O2-2 आयन के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो पर ऑक्साइड आयन बनता कैसे है, ऑक्सीजन में हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब O2-2 बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सेम वैसे ही ऑक्सीजन का जो एमओ डायग्राम था उसी को यूज़ करते हुए हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें बॉन्डिंग में तो सेम वही 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। एंटी बॉन्डिंग में 2-2 इलेक्ट्रॉन जहाँ अयुग्मित थे, देखिए ये वाले अयुग्मित थे, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग हो जाएगी तो एंटी बॉन्डिंग में कितने 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। पहले ऑक्सीजन में जहाँ 4 थे वहाँ अब 6 हो गए। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम हम कहें तो 1 आया। हम ये कहेंगे कि बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर जो ऑक्सीजन में 2 था और अब 1 रह गया है ना, और इसकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर ऑक्साइड आयन O2-। सुपर ऑक्साइड क्या होगा, O2 में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O2- बन गया, इसको हम सुपर ऑक्साइड आयन कहते हैं। इसका भी हम बंध क्रम निकालते हैं। तो बंध क्रम निकालते हैं तो जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो तो 8 ही होंगे और एंटी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर ऑक्सीजन में 1 और ऐड कर देंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो 5 हो गए तो ये बंध क्रम जो था वो 1.5 आया O2- के लिए। इसके बाद हम O2 मॉलिक्यूल O2+ के लिए देखते हैं। O2+ क्या मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो O2+ आयन बन जाएगा। इसके बाद इसका बंध क्रम हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका कैसे करेंगे, बॉन्डिंग में तो वही इलेक्ट्रॉन है 8 और एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जहाँ ऑक्सीजन में 4 था यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया अपने पास 2.5। तो इसका बंध क्रम है 2.5। तो ऐसे हम इसका एमओ डायग्राम यूज़ करते हुए इनके बंध क्रम हम निकालते हैं। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं कि बॉन्ड लेंथ का मैंने ये क्रम लिखा है। O2+ का सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, फिर O2, फिर O2- और देन O2-2। एक चीज़ ये कि स्थायित्व जो है वो बंध क्रम के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसका बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व भी ज़्यादा होगा और बंध लंबाई जो है वो बंध क्रम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों चीज़ें
व्युत्क्रमानुपाती है। It is clear from the above discussion that with the increase in bonding electrons, bond energy and bond order and hence stability of a bond increases or bond distance decrease. Whereas with the increase in the number of antibonding electrons अगर इंक्रीज हो रहे हैं मॉलिक्यूल में तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी और बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है मैंने, उसमें भी यही है कि एक एक्सिस पर मैंने लिया है बॉन्ड डिस्टेंस ली है और इस वाले एक्सिस पर मैंने नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो ये जो हैं वो नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं 0, 1, 2, 3, 4 और ये जो है वो बॉन्ड डिस्टेंस है। तो यहाँ हमने बात करी है कि अगर एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो जो बॉन्ड लेंथ है या बॉन्ड डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये हमने यहाँ प्लॉटिंग दिखाई है कि ये इंक्रीज हो रही है बॉन्ड लेंथ। चेंज इन बॉन्ड डिस्टेंस विद चेंज इन नंबर ऑफ एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन N2 एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन स्पीसीज। तो एंटीबॉन्डिंग में कहीं भी इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता है एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो स्पीसीज का स्थायित्व कम होता है और जिसका बंध क्रम ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। अब हम बात करते हैं F2 अणु की। इसमें भी हम बंध क्रम की बात करें तो वही MO यूज़ करेंगे हम। MO जो ये ऑक्सीजन वाला था यही कि इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और बढ़ जाएंगे। तो 2 मतलब जहाँ ऑक्सीजन में हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 और एंटी बॉन्डिंग 4 थे वहाँ 4 की जगह 6 हो जाएंगे अब। तो 8 - 6/2 तो बॉन्ड ऑर्डर आया आपका 1। तो F2 का बंध क्रम जो है वो 1 है। और नियॉन के लिए बात करें, नियॉन के लिए N2 Ne2 अणु के लिए, इसके लिए हम ये कहेंगे कि इसके एंटी बॉन्डिंग में एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर 6 की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 8 - 8/2 तो क्या आएगा 0। और मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पर बंध क्रम 0 आता है उसका मतलब जो बॉन्डिंग नहीं हुई है या अणु का स्थायित्व ही नहीं है। तो अब तक हमने इसके MOT के कुछ नियम वगैरह पढ़े थे और MO डायग्राम बनाना नाइट्रोजन के लिए और नाइट्रोजन तक के स्पीसीज के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए, और इसके बाद ऑक्सीजन का हमने बनाना सीखा है MO डायग्राम। उनके अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए या आयंस के लिए हमने बंध क्रम निकालना सीखा है। तो आप लोग बच्चों इसकी MO डायग्राम बना के और बंध क्रम निकालना आप इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।